हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे टॉनिक के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आपकी गाय भैंस ब्याने के तुरंत बाद आपको देना होगा और उससे आपके पशु में क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बताऊंगा। और ब्याने के बाद में यदि पशु को यदि वो टॉनिक यदि देंगे तो कई तरह की जो दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं उनका समाधान आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉनिक से पशु में हो जाएगा। तो कौन सा देना चाहिए और उसका क्या क्या काम है, क्या फ़ायदा करेगा, किस तरह की यदि दिक्कतें यदि आपके पशु में होती हैं तो उसका समाधान आप यदि वो टॉनिक देंगे तो पशु में हो जाएगा। आपने यदि साधारण भाषा में देखा होगा कि बहुत से जो पशुपालक हैं वह कहते हैं जब हम जाते हैं कि हमारी जो गाय भैंस है उसका जापा ही बिगड़ गया, यानी ब्याने के बाद में वो बीमार हो गई या कुछ इस तरह की दिक्कतें हो गई जो मैं बताऊंगा, तो उसके बाद में कहते हैं कि उसका जापा बिगड़ गया। तो ये जो टॉनिक आपको दिया जाएगा, कहने का मतलब है कि आपकी गाय भैंस का जापा सुधारने का टॉनिक, ताकि पशु लंबे समय तक किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और रही बात जो ब्याने के बाद में पशु में किस किस तरह की दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों का पशु में कोई भी सामना आपको करना नहीं पड़ेगा जब आप अपने पशु को ब्याने के तुरंत बाद इस टॉनिक को यदि आप दे देंगे। तो वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और आल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। किसी भी तरह की जो वेटरनरी मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, लिक्विड हो, टॉनिक हो, जितने भी जो पशुपालक है, वेटरनरी असिस्टेंट है, इस चैनल पर आकर के ही संतुष्ट होते हैं कि वह टॉनिक, क्योंकि हर टॉनिक या लिक्विड इंजेक्शन किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरे खोल करके आपको बता दिया जाता है। किसी भी तरह की आपके दिमाग के अंदर कोई भी भ्रांति किसी टॉनिक या इंजेक्शन या प्रोडक्ट के बारे में नहीं रहती है इस चैनल पर वीडियो देखने के बाद। देखो, जब भी यदि आपकी गाय भैंस का ब्याउत कंप्लीट होता है, ब्याउत कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है कि आपके पशु की सबसे पहले होती है उसकी एनर्जी डाउन, क्योंकि ब्याने के दौरान यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, चाहे गाय हो या भैंस, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, उड़ना बैठना पड़ता है, 2 से 4 घंटे समय लग जाते हैं, फिर उसकी डिलीवरी होती है। तो उस स्थिति में आपके पशु की जो एनर्जी है वह डाउन हो जाती है। तो उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए भी वह टॉनिक पशु में काम करता है। साथ साथ यदि पशु में जिस तरह से एनर्जी तो डाउन होती है, उनके साथ में पशु आपका स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। तनाव में इसलिए चला जाता है कि 9 से 10 महीने के बीच में जो पशु पेट के अंदर जो बच्चा पालता है, पालन पोषण होता है उसका, और जैसे यदि वो बाहर निकलता है तो उसके बाद में पशु स्ट्रेस में आ जाता है। वह सोचता है कि मेरे शरीर से क्या बाहर निकल गया, ये स्ट्रेस में होता है। तो उसको स्ट्रेस से कंट्रोल करने के लिए, तनाव से मुक्त करने के लिए भी वह टॉनिक पशु में काम करता है। साथ साथ में देखा होगा कि कई बार पशु जिस प्रकार से जेर डालने में दिक्कत करता है, जेर यदि पशु प्रॉपर नहीं डाल पाता है तो उसकी भी समस्याओं का समाधान उस टॉनिक से होता है। साथ में कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डिफिशियंसी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस की डिफिशियंसी भी साथ में हो जाती है, तो उस तरह के को भी वो कंट्रोल करने का काम करता है। कहने का मतलब है कि वह टॉनिक पशु में जो मिनरल्स डिफिशियंसी है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। रही बात यदि पशु में जिस तरह से यदि भूख, कई बार यदि जैसे यदि डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में पशु को कई बार बहुत भूख कम लगती है या लगती है, तो वो कोशिश करता है कि किसी से भी वो एनर्जी ले ले, चाहे उसे पानी पिला दें या कुछ उसे हरा सूखा चारा कुछ भी खिलाते हैं वो डालते हैं, तो उससे इतनी एनर्जी पशु को मिल नहीं पाती है। कहने का मतलब, तो यदि वो टॉनिक यदि आप देंगे तो उससे आपके पशु को एनर्जी मिलेगी। साथ में पशु को जो किसी भी तरह की जो ब्याने के बाद में जो दिक्कतें होती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, एक तो पशु जेर नहीं डाल पाता, रही बात पशु की जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, कमज़ोर सुस्त सा बैठा रहता है, स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस का मतलब है कि पशु बस सुध बुध खो देता है, ध्यान ही नहीं देता है, कोई पास आ रहा है नहीं जा रहा है। तो उस स्थिति में वह टॉनिक बहुत ही काम करता है, अदर में भी काम करता है। पहले तुम्हें बताता हूँ कि वह टॉनिक है क्या। तो वह टॉनिक है, देखो, कामधेनु जो है नेचुरल का, जो आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, ये नेचुरल का कामधेनु टॉनिक आता है जो जेल फॉर्म में आता है। जिस तरह से 1 kg में आता है और इसकी डोज क्या देनी चाहिए, MRP क्या होती है 1 kg की, इसकी MRP क्या जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है। रही बात ये काम क्या क्या करता है, और
बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ये जो कामधेनु जो आता है वह टॉनिक क्या काम करता है पशु में, उसके बारे में वीडियो बनाए। हालांकि इसको बाज़ार में आए हुए 1 से 1.5 साल हो गए, लेकिन पूरा प्रैक्टिकल करके हमने देखा है, रिजल्ट पाया, तभी हम आपके पास ये टॉनिक लेके आए। तो देखो ये काम जो मैंने आपको बताया उन लोगों में, ब्याने के तुरंत बाद आप अपने पशु को देना है। देना कद है, कितनी डोज है, जैसे यदि पशु की यदि डिलीवरी हुई ब्याने के तुरंत बाद उससे आप 500 ग्राम एक साथ, यानी 1 kg में आता है तो 500 ग्राम आपको एक साथ उसे पिला देना है। 500 ग्राम एक साथ पिला दिया फर्स्ट डे जैसे डिलीवरी हुई, और फिर दूसरे दिन यानी उसके 24 घंटे बाद में आपको 250 ग्राम एक साथ दे देना है, और उसके बाद में जो 250 ग्राम आपको तीसरे दिन दे देना है। इस तरह से आप उसे 1 kg आप अपने पशु को ये टॉनिक दे दें। आप कहेंगे कि 1 kg, देखो जो जेल फॉर्म में आती हैं वो ग्राम में आती हैं, तो आप इसे हम 1 kg बोलेंगे तो 500 ग्राम, 250 ग्राम, इस तरह से आप 3 डोज उस पशु को दे सकते हैं। 3 डोज से आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तो पशु का दूध प्रॉपर बना रहेगा, दूध डाउन नहीं होगा। रही बात आपका पशु बीमार नहीं होगा, जेर आसानी से डाल देगा, खाना पीना सुचारू रूप से करता रहेगा, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपके पशु में इसी के साथ साथ कहते हैं कि सर 1 kg देना है क्या, 1 kg से आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। यदि आपको और भी लेना है तो 250 ग्राम और 1 kg से 2 kg भी आप पशु को दे सकते हैं। जिन पशुओं का बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है तो इसे आप 3 दिन से लेकर के 6 दिन भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रही बात, इस तरह के भी कमेंट्स आ सकते हैं कि सर ये ब्याने से पहले देना है पशु को या ब्याने के बाद में। तो एक और बताना चाहता हूँ कि ब्याने के बाद में, यानी डिलीवरी होने के बाद में, यानी प्रसव होने के बाद में ही आपको ये टॉनिक देना है, न कि आपको पहले देना है। समझ गए आप। रही बात इसका फ़ायदा, बहुत फ़ायदा होगा, नुकसान ना के बराबर है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना के बराबर है, दूध में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप अपने पशु को खिलाएं। देना कैसे है, डायरेक्ट आप ओरली भी दे सकते हैं, यानी एक साथ आप 500 ग्राम एक साथ उसे पिला दे सकते हैं, या किसी में मिला करके भी आप उस पशु को खिला सकते हैं, या वैसे भी यदि आप इसको किसी जो मिश्रण में मिला करके देते हैं वैसे भी खा लेगा, या ऐसे आप डायरेक्ट यदि आप अपने पशु को सामने रख देंगे तो भी आपका पशु इसको खा लेगा। कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी, पिलाना है तो पिला भी सकते हैं। रही बात ये टॉनिक पशुओं में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है उससे भी बचाता है, जिस प्रकार से प्रजनन तंत्र से संबंधित कोई दिक्कत है उसको। रही बात यदि पशुओं का तुरंत दूध में लाने के लिए भी इस टॉनिक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस टॉनिक के बारे में डिटेल से बताया। कहने का मतलब है कि ये टॉनिक आपके पशु में कैल्शियम का भी काम करता है, और रही बात लिवर टोन का भी काम करता है, साथ साथ में पशुओं में एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। तो कई तरह के काम एक साथ ये करता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक इंटरेस्टेड उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।